दोस्तों ये ट्वीट किया गया है मिस्टर डोनाल्ड ट्रंप के द्वारा। वही वही डोनाल्ड ट्रंप जो अपने आप को पूरी दुनिया के सर्वे सर्वा समझते हैं, अपने आप को पूरी दुनिया के चौधरी समझते हैं। वो समझते हैं कि कहीं भी अगर कोई मसला हो रहा है तो उसमें हमारा इन्वॉल्वमेंट ज़रूर होना चाहिए, और जब वो वहाँ पर मसला सॉल्व हो या मसला आगे बढ़े उसमें हम इन्वॉल्वमेंट ज़रूर रहें। दोस्तों ये अमेरिका है। दोस्तों अमेरिका ने पूरी दुनिया को बर्बाद करके रख दिया है। विश्व युद्ध के मुहाने पर खड़े तीसरे विश्व युद्ध के मुहाने पर खड़ा करके रख दिया है। दूसरे विश्व युद्ध में जो डिस्ट्रक्शन किया था इस अमेरिका ने, उसको दुनिया कभी नहीं भूलेगी जब तक इस पृथ्वी पर जीवन रहेगा। जो नागासाकी और हिरोशिमा पर इन्होंने किया था, शुरुआत तो इन्होंने ही की थी न्यूक्लियर वेपन बनाने की। अगर बना लिया था तो उसको यूज़ ना करते, ताकत दिखानी थी ना पूरी दुनिया को। ये दोस्तों बर्बाद करके छोड़ेंगे पूरी दुनिया को। इनकी अब देखो हिपोक्रेसी आपको दिखाते हैं कि किस तरह से ये लोग चीज़ें करते हैं, और भारत इनके जाल में फंसता जा रहा है। भारत सरकार को सीधा सीधा कह देना चाहिए कि आप दूर रहिए हमारे मसलों से। जिस तरह से हमारी मैडम इंदिरा गांधी जी ने कहा था कि उन्होंने तो बात तक नहीं करी थी, जो करना कर लो। वहाँ तक कि वो तो अमेरिका वाला जो निक्सन शायद था उस समय, तो वो कह रहा था कि मैं तो अभी तुम्हारे मतलब नेवी भेज रहा हूँ, अभी पाकिस्तान का खुलेआम समर्थन करूँगा। तब दोस्तों आप समझ सकते हैं कि इंदिरा गांधी ने नहीं सुनी थी। वो ठीक है मसला, अब मैं इस पर डिबेट में नहीं जाना चाहता कि मोदी ने क्या अचीव किया, इंदिरा ने क्या अचीव किया था। सिचुएशन होती है, मैं ये नहीं कह रहा कि वॉर हो जानी चाहिए, वॉर नहीं हो अच्छा है। लेकिन दोस्तों जो ट्रंप की यहाँ पर हिपोक्रेसी दिखी है, ट्रंप का जो मतलब एक जाल दिखा है, वो हम इस वीडियो में समझाने वाले हैं आपको कि किस तरह से ट्रंप अपनी चीज़ों को करते हैं। ट्रंप से मतलब नहीं है, ट्रंप का क्या मतलब, ट्रंप को समझिए आप अमेरिका, और अमेरिका का नेचर हमेशा से ही उसका ऐसा ही रहा है। उसका पता नहीं रहता कब किससे दोस्ती कर रहा है और कब किसको धोखा दे रहा है। अब दोस्तों इसमें बहुत इम्पोर्टेंट दोस्तों ये ट्वीट है, हम उसको देखते हैं कि इसमें क्या लिखा है। अब सबसे पहले आपको दोस्तों हम बताते हैं कि क्या हुआ मामला पूरा। दोस्तों भारत और पाकिस्तान के बीच कॉन्फ्लिक्ट चल रहा था। भारत ने पहले 7 तारीख को ऑपरेशन सिंदूर किया, उसके बाद से काफ़ी डैमेज हुआ पाकिस्तान को। उसके बाद से पाकिस्तान ने जो ड्रोन वगैरह भेजे भारत में, 2 दिन तक लगातार 2-3 दिन तक उन ड्रोन्स को भारत के द्वारा जो सिस्टम था उसको न्यूट्रलाइज़ किया गया। जो सेलिंग हो रही थी वहाँ से हैवी गोलाबारी हो रही थी पाकिस्तान की तरफ से एलओसी की तरफ से जो वहाँ पर गोलाबारी हो रही थी, उसमें हमारे भारत के कुछ बहुत सारे लोग उसमें जवान भी शहीद हुए और नागरिकों की भी मृत्यु हुई है। पुंछ वगैरह के जो एरिया था, हमने करीब करीब 4-5-6 जवानों को खो दिया है, और करीब करीब 15 से 20 नागरिकों को खो दिया है इस पूरे कॉन्फ्लिक्ट में। उसके बाद दोस्तों कल खबर आती है कि सीज़ फायर हो गया है। ट्रंप ऐलान करते हैं, ट्वीट करते हैं ट्रंप कि हमने भारत और पाकिस्तान के बीच मध्यस्थता कर दी है सीज़ फायर को लेकर, अब सीज़ फायर हो चुका है। दोस्तों ये दुनिया का सबसे छोटा सीज़ फायर था, क्योंकि 2 घंटे बाद ही पाकिस्तान उस सीज़ फायर का उल्लंघन करता है। हमारे विदेश सचिव आकर इसकी जानकारी भी देते हैं कि पाकिस्तान ने सीज़ फायर का वायलेशन किया है। और दोस्तों दुनिया के बड़े बड़े अखबार भी लिखते हैं कि पाकिस्तान ने सीज़ फायर का उल्लंघन किया है। मतलब पाकिस्तान ने अमेरिका की एक नहीं सुनी। पाकिस्तान ने अमेरिका को इतना जलील किया कि और कोई अगर स्वाभिमानी व्यक्ति होता तो पलट कर जवाब देता। उससे पहले दोस्तों आपको बता दूं कि यही अमेरिका ने कुछ दिन पहले अभी अप्रूवल दिलवाया है IMF से लोन के लिए। लोन भी दिलवा दिया है $1 बिलियन का। यही अमेरिका। युद्ध के समय लोन देने का मतलब है कि आप आतंकवादी गतिविधियों को बढ़ा रहे हैं और लोन दे रहे हैं ताकि युद्ध और बढ़ सके। तो IMF इनडायरेक्टली IMF ने फंड किया है युद्ध के लिए और टेररिज्म के लिए। वही IMF, वही दोस्तों संस्थाएं दुनिया की जो कहती हैं कि हम विश्व में शांति स्थापित करना चाहते हैं, लेकिन इस समय वो क्या कर रहे हैं आप सभी जानते हैं। लेकिन ट्रंप ने इस पर कोई रिएक्शन नहीं दिया। सीज़ फायर उल्लंघन हुआ और ट्रंप की बेइज्जती पूरी दुनिया में हुई। हर किसी ने लिखा कि ये कौन सा सीज़ फायर था, कि ये ट्रंप की बात भी नहीं मानी गई। 4 घंटे बाद 2 घंटे बाद सीज़ फायर टूट गया। अब दोस्तों एक नया एक मसला निकल के आया है। नया कुछ नहीं है दोस्तों। अब इससे पहले कुछ दिन पहले जब भारत तैयारी कर रहा था अपने युद्ध के लिए, ऑपरेशन के लिए, तब दोस्तों ट्रंप का एक वीडियो वायरल हुआ था। उसमें दोस्तों ट्रंप कह रहे थे कि भारत और पाकिस्तान आपस में निपटा लेंगे। भारत और पाकिस्तान तो हज़ारों साल से लड़ते आए, उनका एक मसला है। इस बात को दोस्तों हाईलाइट करिए, ये पागलपन में नहीं कह रहे वो, उसका ये ट्रैप है।
ट्रंप का ये ट्रैप है वो भारत को फंसा रहा है कि भारत और पाकिस्तान हज़ारों साल से लड़ते आए हैं, क्योंकि कोई भी शब्द इंटरनेशनल डिप्लोमेसी में एवरी सब यानी हर शब्द की मीनिंग होती है। एवरी सिंगल वर्ड हैज़ अ मीनिंग इन द इंटरनेशनल रिलेशन एंड जियो पॉलिटिक्स। तो दोस्तों यहाँ पर भी मैटर करती है वो मीनिंग। दोस्तों कई बार ऐसी मतलब ट्रंप इस तरह से कौन सा मुद्दा दोस्तों, कश्मीर का मुद्दा, उसके बारे में बात कर रहे हैं। मतलब भारत पाकिस्तान में लड़ाई किस चीज़ को लेकर होती है, दो चीज़ को लेकर। मतलब एक तो डायरेक्ट पहला टेररिज्म करता है भारत, और मसला कौन सा है, कश्मीर का। मसला कुछ भी नहीं कश्मीर का, कश्मीर हमारा है। जो 30-40% हिस्सा पीओके वाला है पाकिस्तान के पास है, वो हमें दे दीजिए, कश्मीर ख़त्म। कश्मीर का मसला ही ख़त्म हो जाएगा, उसमें कोई इन्वॉल्वमेंट होनी ही नहीं चाहिए। भारत का हमेशा से स्टैंड रहा है कि भारत कभी भी इसमें तीसरे देश का इंटरफेरेंस नहीं लेगा, मध्यस्थता नहीं करेगा। जो भी हमें करना होगा हम इसमें अपना बायलैटरल कर लेंगे, निपटा लेंगे। और दोस्तों जो अमेरिका है और कई ऐसे देश हैं जो कहते आए हैं कि हम इसमें मध्यस्थता कर सकते हैं। मध्यस्थता क्या होगी, क्या मध्यस्थता होगी? हम अपनी 1 इंच ज़मीन नहीं देना चाहते किसी को, क्या मध्यस्थता होगी? हम उसे लेकर रहेंगे और हम कोई अपनी ज़मीन नहीं देना चाहते 1 इंच, क्या मध्यस्थता होगी? अभी तो उनके पास है ना कश्मीर, अब इसमें क्या मध्यस्थता होगी? पाकिस्तान का कौन सा स्टैंड इसमें? पाकिस्तान को हमारा कश्मीर चाहिए जो हमारे पास है। अब एक छोड़ देना ख्वाब, 1 इंच ज़मीन नहीं मिलेगी। तुमको पता नहीं है भारत वालों के बारे में। जब अपने पे आएंगे ना तो सरकार का साइड में रख देंगे, फिर देख लेंगे तुम्हें। डिप्लोमेसी को साइड में रख देंगे, समझ लेंगे। हिमाकत भी मत करना कि कश्मीर का हिस्सा तुम्हें दे दिया जाए या किसी मध्यस्थता के द्वारा दे दिया जाए, या फिर मसला क्या है? कुछ नहीं मसला, हमें दे दीजिए हमारा 30-40% जो हिस्सा है, वापस कर दीजिए, ख़त्म मसला। इसमें समझौता वाली कोई बात ही नहीं। क्या समझौता कराएंगे ट्रंप? कश्मीर मान लीजिए किसी एक को देकर दूसरा क्षेत्र दिलाएंगे क्या? नहीं देंगे ना हम। राजस्थान का क्षेत्र कश्मीर को हम दे करके राजस्थान का क्षेत्र थोड़ी ना मतलब लेंगे, रेगिस्तान वाला। और कौन सा एरिया उनके पास अच्छा है? और क्या पाकिस्तान लेगा रेगिस्तान हमारा कश्मीर को छोड़कर? नहीं लेगा। हमें उसको हार्ड पावर से ही लेना पड़ेगा, अपनी ताकत के दम पर ही लेना पड़ेगा। उसमें कोई मसला नहीं है, कोई इशू नहीं है, सीधा सीधा इशू एक ही है, हमें हमारा कश्मीर जो बचा हुआ है वो दे दीजिए, ख़त्म बात। कोई मध्यस्थता की इसमें गुंजाइश नहीं है। अब दोस्तों इस पूरे मैटर को ट्रंप बार बार एक सिचुएशन क्रिएट कर रहे हैं, एक सिनारियो बना रहे हैं, एक इस तरह से एक मतलब इन्फॉर्मेशन के जरिए एक पूरा गेम प्लान करे हुए हैं। वो बार बार इस बात को दोहरा रहे हैं कि भारत और पाकिस्तान का ये मसला हज़ारों सालों का है। आप इस ट्वीट को भी अभी मैं पढ़ के बताऊँगा, ये ट्वीट कब का है ये भी सब बताऊँगा। भारत और पाकिस्तान का मसला हज़ारों साल का है, ये कौन सा मतलब कहाँ से पढ़ लिया इन्होंने? इनको सब पता है दोस्तों, कहाँ से क्या है, कब का मसला है, इनको सब पता है। लेकिन दोस्तों ये दुनिया को ऐसा दिखाना चाहता है, मिस्टर ट्रंप दुनिया को ऐसा दिखाना चाहता है कि पूरी दुनिया में इस तरह का समझ में उन लोगों को समझ में ये आए कि भारत पाकिस्तान का बहुत पुराना मसला है, ऐतिहासिक मसला है, और उसका समाधान बातचीत से निकले और कई प्रकार की चीज़ें हों। बहुत पुराना मसला, अबे कहाँ से मसला पुराना हो गया? 1947 में ही तो मसला शुरू हुआ, उससे पहले तो पाकिस्तान भी हमारा था। हज़ारों साल की कोई मतलब उसमें कहाँ से आ गया? कहाँ से आ गया हज़ारों साल का? कोई कॉन्फ्लिक्ट था उससे पहले? नहीं था। हरी सिंह की वो रियासत थी, उसके वो राजा थे, बस। कौन सी इसमें हज़ारों साल से कॉन्फ्लिक्ट है? ये उसको सब पता है, अमेरिका को सब पता है, और वो सिर्फ एक सिचुएशन ऐसी क्रिएट करना चाहता है कि लोगों को लगे, अन्य देशों को लगे कि ये मसला बहुत पुराना है और इस पर बातचीत होनी चाहिए, जबकि कोई पुराना नहीं है, कोई बातचीत की गुंजाइश ही नहीं है। ये दोस्तों क्या मध्यस्थता करने के लिए ये सब पूरा क्रिएट किया जा रहा है। अब ये ट्वीट देखिए, फिर और बात करते हैं दोस्तों। ये 11 मई का ट्वीट है आज का, और 9:28 का ट्वीट है। अमेरिका के डोनाल्ड ट्रंप ने इसको ट्वीट किया है। इसमें दोस्तों बहुत सारी बातें लिखी हैं। इसने इसमें कुछ नहीं कहा कि सीज़ फायर टूटा, उसके ऊपर कुछ नहीं कहा। बस इसने अपनी वाहवाही लूटी कि हमें गर्व है अपने आप पर, हमने जो इनका मध्यस्थता करा दी, इनका सीज़ फायर रुकवा दिया, इस तरह की बातें करी हैं। और जो लोग बहुत सारे मारे जाते वो लोग बचा लिए हमने। तुम बचाओगे लोगों को? तुमको कब से हमदर्दी हो गई लोगों को बचाने की? तुमने पूरी दुनिया में लोगों को मरवाया, अब तुम कहते हो कि लोगों को बचाएंगे हम? तुम नहीं बचाओगे लोगों को, बचाएंगे तो हम। और युद्ध, शांति के लिए युद्ध ज़रूरी होता है, उसी के सहारे से हम बचाएंगे। समय आने दो, तुम्हें भी जवाब दिया जाएगा।
और बार बार क्यों कह रहे हो तुम ट्रम्प कि हम मध्यस्थता करेंगे कश्मीर पर? क्या काहे की मध्यस्थता? कोई मध्यस्थता नहीं होगी। डिप्लोमेसी को साइड में करो, नरेंद्र मोदी जी बोलें साफ साफ कि कहाँ का मध्यस्थता, बीच में ऐसे कोई बयान दूसरा देश ना दे। हमारे कोई इसी है ही नहीं सिस्टम कि हम मध्यस्थता करें, कोई मध्यस्थता वाला उसमें पॉइंट ही नहीं। अब देखो इस ट्वीट को, इन्होंने इसमें कोई जिक्र नहीं किया कि पाकिस्तान ने सीज फायर का वॉयलेशन किया, जबकि पूरी दुनिया में इसकी इंटरनेशनल बेइज्जती हो रही है ट्रंप की। पूरी दुनिया के लोग जान रहे हैं कि ट्रंप का ये कैसा मजाक है। एक आर्मी, मतलब पाकिस्तान की आर्मी समझ में नहीं आ रहा आर्मी को। ट्रंप कुछ समझ नहीं रहे ट्रंप को। ट्रंप तो उनके लिए तो ऐसे ही नॉर्मल सा व्यक्ति है उनके लिए। तो जब ट्रंप के कहने के बाद भी ओपनली ट्रंप ने स्वीकार किया कि ये हो गया है सीज फायर, फिर कैसे हिम्मत हो सकती है उसकी, पाकिस्तान आर्मी की, कि वो भारत पर दोबारा से सीज फायर का उल्लंघन करे और ड्रोन्स भेजे? नहीं हो सकती ना हिम्मत। क्यों हुई हिम्मत? किस वजह से हिम्मत हुई? ये तो उसका मसला बन गया है ना अमेरिका का। और अभी लोन भी दिलवाया उसने, और अभी भी नहीं कह रहा कि लोन को कैंसिल करा देंगे। इस तरह की बयान मत दो, इस तरह की कार्य मत करो, सीज फायर का उल्लंघन मत करो, मैं लोन कैंसिल करवा दूंगा। नहीं कराएगा वो। उसको मालूम है इससे ये हथियार ही खरीदेंगे। और भारत और पाकिस्तान ने इस बार देख लिया कि हमें हथियारों की कितनी सख्त ज़रूरत है। अब वो अपने हथियार बेचेगा, अपने डिफेंस सिस्टम बेचेगा, अपने फाइटर जेट्स बेचेगा अमेरिका को उन्हीं पैसों से। मतलब देख रहे हो गेम पूरा। इस गेम को समझना होगा, अमेरिका नहीं सगा। और जो लोग खुश हो रहे थे ट्रंप चाचा को लेकर कि मोदी जी के वो तो दोस्त हैं, पक्के दोस्त हैं, अब ट्रंप आ रहे हैं, मज़ा आ जाएगा। कमला हैरिस ठीक है, अपनी हैं, अपने मूल की हैं, लेकिन ट्रंप बहुत ज़रूरी हैं। देख लिया मज़ा, ट्रंप ज़रूरी हैं। देख रहे हो कैसे खेल खेल रहा है ट्रंप तुम्हारे साथ। इससे अच्छा तो कमला ही आ जाती। ये तो रहता कि भारत अमेरिका में भी एक ऐसा कोई बन गया है जो भारत की मूल की निवासी का, मतलब भारत का एक उसमें अंश है, भारत का जुड़ाव है उसमें। कम से कम कमला ही आ जाती। ये तुम्हारे मोदी जी का दोस्त है, हैं? ये हमारे मोदी जी का दोस्त है जो हमारे पीठ पीछे घाव कर रहा है। अब इस ट्वीट को पढ़ते हैं। कोई जिक्र नहीं सीज फायर उल्लंघन होने के बाद, सीज फायर उल्लंघन के करीब करीब 12 घंटे के बाद का ये ट्वीट है। पूरे अंतर्राष्ट्रीय मीडिया में एक खबर है कि सीज फायर का उल्लंघन किया है पाकिस्तान ने, लेकिन इस बंदे ने कहीं जिक्र नहीं किया। इसकी इंटरनेशनल बेइज्जती होने के बाद भी इसको समझ नहीं आया कि क्या करना चाहिए। और ये अभी भी पीठ अपनी थपथपा रहा है कि मैंने इसमें मसला हल करा दिया, सीज फायर करा दिया, लोगों की जान बचा ली, जो हज़ारों करोड़ों लोग मारे जाते। अब क्या कहें हज़ारों करोड़, अब तुम्हारा इतिहास तो जानते हैं सभी। तुम बात करते हो हज़ारों करोड़ों की। तुमने दुनिया का कौन सा कोना छोड़ा जिसको बर्बाद ना किया हो, जहाँ लोग ना मरवाए हों? पूरी दुनिया को तुमने तबाह कर दिया कोल्ड वॉर के बाद। वर्ल्ड वॉर को तो छोड़ दो, कोल्ड वॉर में दोस्तों तुमने तो दोस्तों लिखा है कि आई एम वेरी प्राउड ऑफ द स्ट्रॉन्ग एंड अनवियरिंगली। हाँ आगे और पढ़ते हैं दोस्तों, पेन ले लेते हैं इसके। हाँ, आई एम वेरी स्ट्रांगली अनबिलीव पावरफुल लीडरशिप ऑफ इंडिया एंड पाकिस्तान फॉर हैविंग द स्ट्रेंथ विजडम and the fortitude to fully know and understand that it was time to stop the current aggression that could have lead to the death and destruction of so many and so much millions of good and innocent people। ये दोस्तों कह रहा है कि समझदारी से काम लिया है भारत और पाकिस्तान ने, और क्योंकि बहुत सारे लोग मारे जाते अगर ये अग्रेशन आगे बढ़ता, इस तरह की बात कर रहा है। हाँ, innocent people could have been died, ठीक है। Your legacy is greatly enhanced by your brave actions. I am proud of that the USA was able to help you arrive at this historic and heroic decision। इसको मतलब हिस्टोरिक डिसीजन बता रहा है कि सीज फायर हो गया, हिस्टोरिकल डिसीजन बता रहा है। अबे क्या बताएं अब तुमको। While not even discussed, I am going to increase trade sustainability with both of these great nations। I am going to increase trade sustainability with both these great nations। समझ रहे हो दोस्तों? ये ट्रेड जो लिखा है कुछ ट्रेड नहीं है, ये सब व्यापार हथियारों का होगा। मैं लिख कर दे सकता हूँ इस बात को, कोई ट्रेड नहीं इनका।
और ना ही इनको कोई अमेरिका से पाकिस्तान से ऐसा कोई बहुत बड़ा फ़ायदा होता है। इनका सिर्फ और सिर्फ ट्रेड व्यापार हथियार का ही है असली मकसद, और इसमें जो लिखा है वो हथियार ही है, याद रखना। क्योंकि अभी इन्होंने लोन दिया है उनको, कोई इकॉनमी में बूस्ट नहीं होगा, कोई इकॉनमी उनकी अच्छी नहीं होगी। वो सारा का सारा पैसा बर्बाद करेंगे हथियार खरीदने पर और टेररिज्म को प्रमोट करने पर, क्योंकि उन्होंने भारत के साथ एक टेस्ट कर लिया है। और टेस्ट ये था कि उसको कितनी ज़रूरत है भारत के साथ अपनी मतलब कि अगर युद्ध होता है भविष्य में क्या चीज़ों की ज़रूरत है, उसको देख लिया उसने पाकिस्तान ने। और पाकिस्तान की इसमें छोटी सी जीत भी छुपी हुई है, आप समझ सकते हैं इस चीज़ को। वो सेलिब्रेट कर रहे हैं। उनकी पहले हिम्मत नहीं होती थी अटैक करने की, लेकिन उन्होंने टेस्ट कर लिया भारत को। आगे दोस्तों क्या लिखा है इसमें, वाइल नॉट इवन डिस्कस्ड आई एम गोइंग टू इंक्रीज डेट, ठीक है। एडिशनली के बाद लिखा है आई विल वर्क विथ यू बोथ टू सी इफ आफ्टर 1,000 year a solution can be arrived at the concern कश्मीर। ये है दोस्तों असली पॉइंट, ये है असली पॉइंट। इसने लिखा है ये कश्मीर का मसला है वो दोस्तों इसने लिखा है कि हज़ारों साल से मुद्दा बना हुआ है और अब चाहते हैं कि उसको सॉल्व किया जाए। और हम उम्मीद करते हैं कि ये दोनों के अच्छे अच्छे कार्य करेंगे दोनों देशों के लोग, और इसको मसले को हल करेंगे और हम इसमें मध्यस्थता करेंगे। इस तरह की सिग्नल दे रहा है वही दोस्तों बात। 1,000 year, कौन सा 1,000 year हो गया इसमें? ये सब भारत को फंसाने की चाल है। 1947 का ही तो मसला है। 47 में जब देश आज़ाद हुआ, पाकिस्तान बन गया, उसके बाद जब हरी सिंह ने अपने आप को, अपनी कश्मीर रियासत को स्वतंत्र घोषित किया, उसके बाद फिर पाकिस्तान ने उन पर अटैक कर दिया। तो फिर कश्मीर को उन्होंने अपने भारत में ऑफिशियल तौर पर मिला लिया। फिर उसने भारत ने अपनी सेना भेजी उसके बाद, लेकिन तब तक पाकिस्तान करीब 40% हिस्से पर कश्मीर की कब्जा कर चुका था। और वहीं पर गलती करते हैं हमारे नेहरू जी, जो आज गलती की गई है माननीय मोदी जी के द्वारा। और वो उनकी गलती थी कि यूएन के कहने पर, अमेरिका के कहने पर मोदी वो नेहरू जी कर लेते हैं सीज़ फायर, एलओसी का निर्माण हो जाता है, वहीं से बॉर्डर बन जाती है और पीओके उनका हिस्सा बन जाता है। जबकि जब हमारे पास कागज़ थे, हमारे पास सबूत थे, हमें यूएन जाने की ज़रूरत नहीं थी। पहले तो उसको कॉन्कर करना चाहिए था, पूरा आर्मी को उनकी खदेड़ना चाहिए था, फिर करना चाहिए था सीज़ फायर। उससे पहले सीज़ फायर ज़रूरी नहीं था। अब ऐसा इसमें भी सीज़ फायर का क्या मतलब है? पहले इतनी जल्दी क्यों हो गई इंडिया को सीज़ फायर करने की? थोड़ा रुकते, पाकिस्तान वालों को चिल्लाने देते कि हम सीज़ फायर के लिए तैयार हैं, तैयार हैं। अब उन्होंने ऐसा कोई बहुत ज़्यादा स्टेटमेंट नहीं दिए कि हम सीज़ फायर करना चाहते हैं। उनकी घबराहट इस तरह से दिखी नहीं, हालांकि घबराहट थी, उनको डर था इंडिया का, लेकिन वो दिखी नहीं बाहर। और वही उसी का फ़ायदा उठाया ट्रंप ने और पाकिस्तान ने। और फ़ायदा कैसे उठाया? उसने ट्रंप के ज़रिए ट्वीट करवाया और अंदर अंदर बात करी भारत से। शायद जो मिश्री जी बता रहे थे कि डीजीएमओ का फ़ोन आया। इसके बाद जब बाद में पूरा फ़ोन किया गया, उसके बाद में पाकिस्तान सेलिब्रेट किया कि हमने इस युद्ध को जीत लिया है। इस तरह से युद्ध बताया उसने और उसको कहा कि हमने जीत लिया है। तो मोदी जी 2-4 दिन रुकना चाहिए था, उसकी हरकतों को देखना चाहिए था, उसको अपने आप सरेंडर करना चाहिए था। पहले उसको अपनी तरफ से गोलीबारी और ड्रोन अटैक बंद करने चाहिए थे, उसके बाद आप सीज़ फायर करते। बाद में जब वो गड़गड़ाने लगता, मुझे लगता है कि थोड़ी जल्दी कर दी। उसकी औकात नहीं थी युद्ध लड़ने की, और अगर होती औकात तो लड़ने देते, काहे टेंशन ले रहे थे। हम ये नहीं कह रहे कि मतलब देश है तो देश क्यों खतरे में डालो लोगों को। चीज़ें समझनी पड़ती हैं, अंतर्राष्ट्रीय दबाव देखना पड़ता है। काहे का अंतर्राष्ट्रीय दबाव देखना पड़ता है? हमारी ताकत को समझो, हम इतने करोड़ों लोग हैं। तुम्हें चाइना का डर लग रहा है अगर, तो चाइना को बोलो ट्रेड बंद, सब ख़त्म कर लो, पाकिस्तान का सपोर्ट। हम लोग नहीं लेंगे चीज़ें, जो ज़रूरत की चीज़ें उनका कहीं से ऑप्शन देखेंगे हम। याद होगा आपको, जब हमारे देश में अनाज का संकट आया था, तब हमारे लाल बहादुर शास्त्री जी ने, उन्होंने कहा था कि हम एक टाइम का खाना सिर्फ खाएंगे कुछ दिनों तक। ऐसे ऐसे भी लोग हमारे यहाँ हुए, उन्होंने इतना मतलब अच्छा स्टेप लिया था, लेकिन अपने स्वाभिमान से
अपने स्वाभिमान से हम समझौता नहीं करेंगे, क्योंकि जो अनाज अमेरिका वगैरह ने दिया था वो अनाज पता कौन सा अनाज था? हमारे भारत के लिए अनाज दिया था, जो वहाँ पर पशु खाते थे उस अनाज को हमें दिया था। तब समझ में आया नेहरू जी को, उनको, शास्त्री जी को। उन्होंने कहा कि हम स्वाभिमान से समझौता नहीं करेंगे और हम अपने लोगों से कहेंगे कि अपने अनाज को बचा कर रखें और एक दिन पूरे हफ्ते में व्रत रखें और एक टाइम का खाना खाएं। उन्होंने ये किस लिए कहा था? अपने स्वाभिमान को बचाने के लिए कहा था। और उसके बाद उन्होंने ग्रीन रेवोल्यूशन करा दिया पूरे भारत के अंदर, और आज भारत सरप्लस में रहता है अनाज में, गेहूं में। ग्रीन रेवोल्यूशन करा दिया है क्योंकि उन्हें क्षमता थी उनमें, और उन्हें अपनी भारत की पब्लिक का एहसास था, भारत की ताकत का एहसास था, अपने लोगों की ताकत का एहसास था। तो हम सेक्रीफाइस करने के लिए तैयार हैं। कर दीजिए सारा ट्रेड ख़त्म उससे, चाइना से। उसको समझ में आए कि भारत से लड़ने का मतलब क्या है। साफ साफ वो कह रहा है कि हम उसकी सोवरेनिटी की रक्षा करेंगे, पाकिस्तान की सोवरेनिटी जो है वो तेरे पास गिरवी रखी है उसकी, तुम कहते हो रक्षा करेंगे। हाँ, गिरवी रखी ना, इसीलिए तो कह रहा है रक्षा करेंगे। तो यही है कि उससे ट्रेड कम करिए। हम नहीं लेंगे, हम नहीं चलाएंगे वीवो का फ़ोन, हम नहीं चलाएंगे उसका जो वहाँ की कंपनियों के प्रोडक्ट हैं, हम नहीं चलाएंगे शाओमी को। हम अगर चला सकेंगे आईफोन तो ले लेंगे, या फिर आईफोन के अलावा और भी तरीके देखिए, सैमसंग को देखिए, अमेरिका के प्रोडक्ट की भी बॉयकॉट करिए धीरे धीरे। फ़ोन के अलावा बहुत सारी चीज़ें, दवा हो गई, हर चीज़ हो गई। हमें सबको पता है कि क्या क्या भारत की भी निर्भरता है चीन पे। लेकिन जवाब दीजिए उसको। हम अपने आप को मैन्युफैक्चर करेंगे बाद में, मैन्युफैक्चरिंग के रूप में डेवलप करेंगे। जब चीज़ें बंद होंगी तो हमें थोड़ी तकलीफ होगी शुरू में, लेकिन उसको ये हमेशा एहसास होना चाहिए कि भारत ने अगर कभी भी ट्रेड बंद किया तो हमारे हालात क्या बन जाएंगे, उसकी इकोनॉमी में कितना प्रॉब्लम क्रिएट होगी, ये भी समझना चाहिए। चीन से डरो मत, जब तक डरते रहोगे तब तक वो डराता रहेगा। उससे अगर युद्ध लड़ना हो तो उससे भी लड़ लेना। दोस्तों, ये बहुत लंबा गेम प्लान है। भारत को संदेश कड़ा देना चाहिए, कोई भी हो, अपनी ताकत को दिखाना चाहिए। इस तरह की दुनिया नहीं रही है कि जब हम कहते रहेंगे कि हम, ये दुनिया पूरी हमारी है, विश्वदेव वसुदेव कुटुम्बकम। ये नहीं समझने वाले कोई क्या क्या होता वसुदेव कुटुम्बकम, कुछ नहीं समझने वाले। आज की जो विस्तारवादी ताकतें हैं, इनको कुछ मतलब नहीं वसुदेव कुटुम्बकम से। इनको अपनी ताकत दिखानी होगी, जैसे इसराइल ने ताकत दिखाई, रसिया ने ताकत दिखाई, और नॉर्थ कोरिया ने भी ताकत दिखाई। अमेरिका को घुटनों पर ला दिया था उसने। जो डिक्टेटर है वहाँ का, वो सिर्फ इतना कहता था न्यूक्लियर की बटन हमारे हाथ में है, कभी भी दब जाएगी। अमेरिका घुटनों पर आया, उससे मिला, एक छोटे से मुल्क से इतनी इज्जत के साथ मिला और कहा कि भैया शांत रहिए। तो ऐसी ताकत दिखाइए। ठीक है, हम शांतिप्रिय देश हैं, लेकिन अब वो ज़माना नहीं रहा कि हम कब तक शांतिप्रिय देश बने रहेंगे। दुनिया को इस तरह से बताइए कि हम न्यूक्लियर पावर हैं। अगर चाइना भी हम पर अटैक करता है, इवन अमेरिका भी हम पर अगर कोई ऐसी कायराना हरकत करने की कोशिश करता है, तो अमेरिका से भी बढ़ जाएंगे हम। किस चीज़ का वेट करेंगे? इकॉनमी का बनाने का वेट करेंगे, तो अभी इकॉनमी उसके बराबर थोड़ी ना कर पाएंगे, हम कभी नहीं कर पाएंगे। रसिया की इकॉनमी किससे बराबर? अपन से भी नीचे है रसिया की इकॉनमी। अपन 5वें नंबर पे आते हैं, रसिया तो और भी पीछे है अपन से। लेकिन वो हथियारों की ताकत के दम पर पूरी दुनिया को नचाने के दम रखता है और अमेरिका को घुटनों पर लाने की दम रखता है। ऑपरेशन डेड हैंड, उसका एक पूरा एक वो है सिस्टम, उस नाम से उसने सेट कर रखा, ऑपरेशन डेड हैंड। उससे अमेरिका डरता है, डेड हैंड से। उसने कह दिया है कि अगर हमारे सोवरेनिटी पर कोई खतरा हुआ, अगर हमारे अस्तित्व पर कोई खतरा हुआ, तो हम रहें या ना रहें, रसिया का कोई अंतिम व्यक्ति भी ना रहे, तो जो ऑपरेशन डेड हैंड है वो अपने आप एक्टिव हो जाएगा और पूरी दुनिया में अमेरिका की तरफ खासकर न्यूक्लियर्स अटैक कर देगा। भले ही रसिया का कोई एक व्यक्ति भी ना बचे, तब भी वो जो उनका पूरा डेड हैंड करके जो उनका ऑपरेशन है, डेड हैंड करके जो उनका सिस्टम है, वो अमेरिका पर अटैक कर देगा। इस चीज़ से डरता है अमेरिका, चाहे वो झूठी ही बात हो, लेकिन उसको इस तरह से रसिया ने प्रोजेक्ट किया। उसने बताया कि जो हमारे सिस्टम है, जो न्यूक्लियर सिस्टम, उसको अपडेट देना पड़ता है कि कुछ प्रॉब्लम तो नहीं है। उसमें लिखना पड़ता है ऑल क्लियर, ऑल ओके।
जिस दिन वो कोड वहाँ पर नहीं पहुँचेगा ऑल ओके का, तो उस सिस्टम को लगेगा कि अब इस कोड को देने वाला रसिया का कोई व्यक्ति बचा नहीं है। इसका साफ साफ मतलब है कि अब वक्त आ गया है हमें अमेरिका के ऊपर न्यूक्लियर वेपन्स के अटैक करने का। ये दोस्तों उसका ऑपरेशन डेड हैंड करके एक है वो है। तो आप समझ सकते हैं दोस्तों किस तरह से आज का युग डराने का है, डरने का नहीं है। क्यों डरें हम? अगर डायरेक्ट इन्वॉल्व होता है अगर रसिया चाइना, तो होने दो फिर। तुम्हारे पास अगर तुम्हारे दोस्त हैं कोई तो बुलाओ उनको, नहीं तो अकेले ही मुकाबला करो। डराओ ना दोनों को। डिप्लोमेसी का भी तरीका होता है। डिप्लोमेसी, हार्ड पावर डिप्लोमेसी इज द पार्ट ऑफ डिप्लोमेसी ऑल्सो। Why are you only preferring for soft power diplomacy? You have to use both diplomacy. ठीक है, क्या बताएं अब इसमें। यही है कि ट्रम्प कह रहे हैं कि 1000 ईयर, ये दिल पर खटक रही है दोस्तों बात जो इसने लिखा है कि 1000 ईयर, ये दिल पर खटक रही है। 1000 ईयर, कौन सा 1000 ईयर का मुद्दा है बे? तुम्हारे दिन अच्छे हैं, अभी जो करना है कर लो दुनिया में, लेकिन याद रखना एक दिन ऐसा भी वक्त होगा जब तुम तहस नहस हो चुके होगे। आई एम टॉकिंग टू यूएस एंड मिस्टर डोनाल्ड ट्रंप। जब तुम तहस नहस हो चुके होगे दुनिया में, तुम्हारा कोई भी क्रेडिबिलिटी नहीं बचेगी, कोई भी इज्जत नहीं बचेगी पूरी दुनिया के अंदर। इकॉनमी तुम्हारी कितनी भी हो, कुछ नहीं होने वाला तुम्हारा। समय आने दो बस, समय सबका आता है, समय सबका आता है, सबका समय आता है। वही ब्रिटेन जिसका सूरज नहीं डूबता था कभी भी, क्योंकि एक कोने में अगर उसका, जिस कोने में उसका उपनिवेश था उस कोने में सूरज रहता तो अगले अगले महाद्वीप में सूरज पहुंचता था, तो वहाँ भी उसका उपनिवेश था। उसके लिए कहा जाता था कि इनके साम्राज्य में कभी सूरज अस्त ही नहीं होता है। आज उनकी स्थिति क्या है? आज उनकी स्थिति क्या है सब दुनिया जानती है। उनके साम्राज्य का पतन दुनिया जानती है। कोई भी एक जैसा नहीं रहता है। लेकिन याद रखना दोस्तों, ये भारत है और भारत रहेगा, और भारत एक दिन बहुत बड़ी ताकत बनेगा और जवाब देगा। हमें नहीं पता कब बनेगा, हम रहें या ना रहें, हमारी ये पूरी जनरेशन रहे या ना रहे, लेकिन याद रखना हिस्ट्री मिटती नहीं है। हिस्ट्री पूरी रखी जाएगी और सब लोग उसको पढ़ेंगे और तुम्हारी हरकतों को जानती हैं। और एक दिन ऐसा वक्त आएगा जब तुमको पूरी दुनिया घुटनों पर ला देगी, क्योंकि तुमने पूरी दुनिया को तबाह कर दिया है, तुमने पूरी दुनिया को बर्बाद कर दिया है। चाहे फिर वो डायरेक्ट वॉर में इन्वॉल्वमेंट हो, और चाहे फिर आईएमएफ के जरिए टेरर को फंडिंग करनी हो, और चाहे फिर क्लाइमेट को लेकर तुम्हारी जो रणनीति है उसको लेकर हो। समय आएगा, जस्ट वेट अमेरिका, जस्ट वेट। यू विल हैव टू पे दैट, अंडरस्टैंड, यू विल हैव टू पे। ये जो लिखा है तुमने, इसका दर्द है दोस्तों, 1000 ईयर। ये तुमने क्यों लिखा है हम सब जानते हैं। अब हमारी डिप्लोमेसी, हमारा सरकार इस पर डिसीजन लेगी कि उन्होंने इसके लिए क्यों लिखा है। उसको कहिए कि ये क्यों लिख रहे हो, क्या मतलब इसका। जब ऐसा कोई मसला इतना पुराना नहीं तो क्यों लिख रहे हो, इस तरह से प्रेजेंट क्यों कर रहे हो पूरी दुनिया के सामने। मतलब अब वही एक चीज़ होती है दोस्तों, जो हिटलर था, अमेरिका का जो तानाशाह हिटलर था, एडोल्फ हिटलर, उसने, उसका दोस्तों एक मंत्री था, मंत्री कह लीजिए, या फिर उसका जो एक आईटी मिनिस्टर था उस समय। आईटी तो मतलब इस तरह नहीं था, प्रोपेगेंडा मिनिस्टर कह सकते हो उसको, प्रचार प्रसार का एक मिनिस्टर था उसका, राइट हैंड कह लीजिए उसका। उसका शायद मुझे अभी नाम नहीं याद आ रहा है। तो उसने एक स्टेटमेंट दी थी, वो आज भी आज की दुनिया में बहुत ज़्यादा लागू होती है। और जो पाकिस्तान वॉरफेयर, इंफॉर्मेशन के वॉरफेयर में जो अपनी जीत को बता रहा है ना, उस वही चीज़ वहाँ पर भी उसने, वो बहुत पहले उसने बताई थी। तो उसने कहा था कि दोस्तों किसी भी अगर चीज़ के बारे में अगर हम 100 बार झूठ बोलेंगे तो वो चीज़ लोगों को सच लगने लगेगी।
यही दोस्तों, यही चीज़ क्रिएट कर रहा है ये ट्रम्प 1000 ईयर लिख के। और ये दूसरी तीसरी बार स्टेटमेंट दिया इसने। इससे पहले भी एक वीडियो में कहा था कि ये तो हज़ारों साल से लड़ रहे हैं। हज़ारों साल से नहीं लड़ रहे हैं, पाकिस्तान ही नहीं था हज़ारों साल से। हज़ारों साल में जाओगे ना तो तुम्हारा भी कोई अस्तित्व नहीं था और भारत का जलवा था पूरी दुनिया में। तुम भी भूखे नंगे लोग थे जब हमारे यहाँ वेदों की रचना हो रही थी। और पीछे जाने का शौक़ है तुम्हें तो जाइए फिर हमारे इतिहास को देखिए पहले उठा करके, तब समझ में आएगा कि हम क्या हैं। हमारा अस्तित्व बहुत पुराना है और बहुत हमारा अस्तित्व सबसे पुराना है और सबसे अंत तक हमारा अस्तित्व रहेगा इस पृथ्वी पर। तुम जितना उछलना उछल लो, जो करना है कर लो, लेकिन दुनिया एक दिन तुम्हें उसी तरह से ट्रीट करेगी जिस तरह से हिटलर को किया गया ट्रीट। हिटलर भी तानाशाह था, अपनी मौत खुद मरा, वो आत्महत्या करी उसने। और याद रखना तुम भी तानाशाह से कम नहीं हो। ये सब ढोंग करते हो तुम कि हम विश्व में शांति चाहते, तुम कुछ नहीं चाहते शांति। तुम अगर शांति चाहते तो पूरी दुनिया को बर्बाद ना करते। हर कोने में तुमने लड़ाई लगाई है, हर कोने में। अफ्रीका महाद्वीप से लेकर कोई भी महाद्वीप देख लीजिए, मिडिल ईस्ट में तो बर्बाद करके रख दिया तुमने। आज भी प्रॉब्लम सॉल्व नहीं है। अफ्रीका के देशों को बर्बाद करके रख दिया। अफ़गानिस्तान से लेके हर जगह तुमने। अब क्या इतिहास तुम्हारा खोलें। तुमने जो शब्द लिखा है ना 1000 ईयर, ये दोस्तों इस तरह से मतलब बार बार इस चीज़ को कहेगा, इसके बाद दुनिया को लगने लगा कि वास्तव में 1000 सालों का मुद्दा है। सबूत इसके पास कुछ नहीं है। हालांकि दुनिया के लोग समझदार अगर हैं तो उनको इतिहास देख लेना चाहिए उठा करके कि हिस्ट्री क्या रही इसकी। जब पाकिस्तान ही बना है 47 में, तो ये हज़ारों साल का मुद्दा कैसे हो सकता है। हाउ कुड बी पॉसिबल, नहीं हो सकता ना। लेकिन ये प्रोजेक्ट कर रहा है इस तरह से कि 1000 ईयर का मुद्दा है ये। लोगों को लगे कि इसका मसला होना मतलब हल होना चाहिए। ये चीज़ पता 1000 ईयर लिखने का मतलब क्या है, पाकिस्तान को फ़ायदा पहुंचाना। यस, यू कैन गेट माई पॉइंट। इसका 1000 साल लिखने का मतलब है डायरेक्ट पाकिस्तान को फ़ायदा पहुंचाना, पाकिस्तान की पोजीशन को मजबूत करना कश्मीर के मुद्दे पर। इसका ये मतलब है। तो समझ रहे हैं दोस्तों, ये इसका फ़ायदा पाकिस्तान को मिलेगा। याद रखना दोस्तों मेरी बात को। जो ये प्रोजेक्ट कर रहा, अभी 4 देश और कहने लगेंगे ये 1000 ईयर का मुद्दा। अभी तुर्की कहने लगेगा, चाइना कहने लगेगा और ईरान वगैरह कहने लगेगा। इस तरह से 10-12 देश कहने लगेंगे। और जो 57 देशों की जो ऑर्गेनाइजेशन है वो भी इस तरह से बयान देने लगेगी। वो देती भी रही है कश्मीर के मुद्दे पर, पाकिस्तान का ही पक्ष लिया है। तो और इस तरह से ये इसका फ़ायदा आप समझ सकते हैं। इस तरह से सोचो कि ये किसके लिए बोल रहा है। ये डायरेक्ट दोस्तों पाकिस्तान के पक्ष में बोल रहा है 1000 ईयर। नहीं तो क्या मतलब इसको 1000 ईयर बोलने का। कोई लॉजिक ही नहीं इस शब्द पर, कोई लॉजिक ही नहीं इस शब्द पर जिसने डाला है। और एक बार नहीं डाला, कई बार डाल चुका है। इसकी हिपोक्रेसी देखिए। इसके लिए तो भारत में लड़ाइयाँ हो रही थी इसको जिताने के लिए। बीजेपी के समर्थक इतने खुश थे कि हमारे ट्रम्प आ रहे हैं, मोदी जी के खास मित्र हैं। मोदी जी ने कैंपेन भी चलाया था उनके लिए। अब की बार ट्रम्प सरकार, हालांकि उस बार नहीं जीत पाया था, दोबारा से जीता, कमला को हराया। कमला के विपक्ष में थे सारे लोग भारत के जो बीजेपी के समर्थक थे। और आज उसका परिणाम क्या भुगतना पड़ रहा है देख लीजिए। इसने 1000 ईयर क्यों लिखा, ये दिक्कत दे रही है मुझे क्या सबको देना चाहिए ये चीज़ दिक्कत। इसका फ़ायदा पाकिस्तान को मिलेगा, याद रखना मेरी बात को। यस, याद रखना। बी रिमेंबर माई वर्ड्स। इट्स एडवांटेज विल हैव टू गो विथ पाकिस्तान। बस दोस्तों अब वीडियो बहुत लंबी हो गई, एंड करना चाहता हूँ। ये है ट्रम्प की हिपोक्रेसी। अब डिप्लोमेसी से काम नहीं चलेगा, अब हमें कुछ अपनी पावर दिखानी पड़ेगी। या तो वेट करिए थोड़ा और इकोनॉमी को बढ़ाने का, जो भी है हमारी सरकार फैसला लेगी, सरकारें आएंगी जो भी आएंगी और आगे। लेकिन इतना क्लियर है कि इसका इलाज ज़रूर होगा। पाकिस्तान का तो इलाज होगा, क्लियर है। लेकिन अमेरिका का भी एक दिन इसका पतन निश्चित है। 100% इसका पतन निश्चित है। जो करना है इसे कर ले दुनिया में, ये मेरे दिल की आवाज़ बोल रही है। इसका भी पतन होगा
और वो पतन बहुत दूर नहीं है, निकट भविष्य में भी होगा। हालांकि अभी टाइम लगेगा, हम वो पतन नहीं देख पाएंगे, लेकिन इसका पतन जरूर होगा। इसको लगता है कि हर चीज़ हमारे हिसाब से हो पूरी दुनिया में। सारी की सारी हर देश की सोवरेनिटी ये चाहता है कि मेरे पास गिरवी रख जाए। हर देश की संप्रभुता चाहता है कि मेरे पास होनी चाहिए। अब तो दोस्तों वक्त ऐसा लगता है, ऐसा आ गया कि भारत को गुट में एक में शामिल हो ही जाना चाहिए। हालांकि गुट तो वैसे रही नहीं रहे, लेकिन कम्प्लीटली एक तरफ चला जाना चाहिए। क्योंकि जो हमारा जो नेम था, जो NAM नॉन अलाइन मूवमेंट था, उसकी जो प्रासंगिकता थी अब उतनी दिख नहीं रही है। अब वक्त आ चुका है जाने का एक तरफ, और एक तरफ कहाँ जाओगे वो तो सबको पता है किस तरफ जाओगे। किसी की औकात नहीं थी अगर हम एक तरफ होते। इसके फायदे भी मिले हैं हमें गुट निरपेक्षता के, और घाटे भी हुए हैं। सबसे बड़ा घाटा तो यही था दोस्तों कि चाइना से हमारा युद्ध हो गया। अगर हम उस किसी न किसी गुट में शामिल होते तो हमारा युद्ध ना होता। लेकिन उसके फ़ायदे भी हैं। हमारा हमारा ट्रेड अच्छा हुआ, हर देशों से हमारे संबंध अच्छे, हमारी छवि बेहतर हुई। लेकिन उसी का परिणाम आज हम भुगत रहे हैं। इस तरह की चीज़ें कर रहा है, पीठ पीछे खंजर घोंप रहा है ये ट्रम्प। 1000 ईयर लिखा, जवाब दिया जाएगा 1000 ईयर। तुमने 1000 ईयर लिखा है, अगर ये दुनिया बची रही तो तुम्हें 1000 ईयर तुम्हारे पतन में नहीं लगने वाले, उससे कम में ही तुम्हारा पतन हो जाएगा, ये निश्चित है। और पाकिस्तान की बात करें तो पाकिस्तान से वॉर होगा, ये तुम भी समझ लो तुम। उससे वॉर होगा और उसका अंजाम उसे भुगतना होगा, आज नहीं तो कल, किसी न किसी दिन तो होगा किसी न किसी दिन। कोई वजह तो रही होगी पीछे हटने की। हालांकि हम पीछे नहीं हटे हैं, मार कर पीछे हटे हैं। पीछे भी नहीं हटे हमने मारा है, हमने अच्छे से। समझदारी जो दिखाई है मोदी जी ने, उसके पीछे कोई वजह तो रही होगी। नहीं तो हम मोदी जी को अच्छे से जानते हैं कि वो क्या कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों, यही थी वीडियो। बहुत लंबी वीडियो हो गई, माफ़ करना दोस्तों, क्योंकि वो इमोशंस बाहर आने लगे वीडियो के साथ साथ, क्योंकि इसके बारे में जानते हैं। और जो बीजेपी के जो लोग हैं ना, कुछ समर्थक, मुझे पॉलिटिकल पार्टी से मतलब नहीं, पहली बात मैं आपको यहाँ पर एक डिस्क्लेमर दे दूँ, उनको हिस्ट्री नहीं पता है किसी की। उनको ये लगता है कि अब क्या कहें, उनको यही लगता है कि दुनिया बहुत जल्दी, अभी शुरुआत हुई दुनिया की कुछ दिन पहले, और जो कुछ अब हो रहा है वो नया इतिहास लिखा जा रहा है सब, उनको ये लगता है। उनको नहीं पता आज कौन से लोग थे जो सपोर्ट कर रहे थे ट्रम्प को और अमेरिका को इस तरह से। अमेरिका कभी भी इंडिया का सगा नहीं होगा, याद रखना। अमेरिका अगर अपनी तरफ से डिप्लोमेसी भारत के लिए कुछ अगर जाहिर कर रहा है सॉफ्ट पावर तरीके से डील करके, तो उसका पता क्या मतलब, उसका साफ साफ मतलब है भविष्य में चाइना से जब हमें अगर कोई कॉन्फ्लिक्ट होता है अमेरिका का, तो उसको भारत की वजह से सुलझाएंगे और भारत को उस युद्ध में इन्वॉल्व करा देंगे। ये दोस्तों उसका मतलब है, इसलिए भारत के साथ आ रहा है वो। नहीं तो उसका ये क्वाड वगैरह जो बनाया है कुछ नहीं, सब सिर्फ और सिर्फ चाइना को काउंटर करने का जरिया है और भारत को फंसाने का। रसिया ने एक बार वार्न भी किया था इंडिया को, ये क्वाड वगैरह से दूर रहिए आप, ये सब अमेरिका के पैतरे हैं। और अब तो लगता है दोस्तों कि ये इसकी चालों को समझे भारत और इससे दूरी ही बना ले तब भी ठीक है, क्योंकि इस तरह के हमें मित्र नहीं चाहिए। भारत एक स्वाभिमानी देश है, हमें इस तरह के मित्र नहीं चाहिए जो विश्वासघात करते हो हमारे साथ। और सबसे बड़ा विश्वासघात इस ट्वीट में दिख रहा है 1000 ईयर, और पूरे ट्वीट में इसमें 12 घंटे हो चुके सीज़ फायर उल्लंघन के। एक भी जिक्र नहीं है कि पाकिस्तान को हड़काया हो या पाकिस्तान को ओपनली थ्रेट किया हो कि तुमने सीज़ फायर क्यों तोड़ा हमारे कहने के बाद। ये 1000 ईयर जो लिखा है इसने, ये है पीठ पर छुरा इसने लगाया है अपने भारत के, 1000 ईयर लिख के। तुम्हारी दम कैसे हुई, औकात कैसे हुई थी 1000 ईयर लिखने की। 1000 ईयर का मुद्दा ही नहीं है, इसका फ़ायदा पाकिस्तान लेगा। ठीक है दोस्तों, वीडियो को बंद करते हैं, बहुत देर हो गई।
अब जो भी था ठीक था, इस पर आप भी समझ सकते हैं। ठीक है दोस्तों, वीडियो फ़िलहाल यहीं तक रोकते हैं और आगे जो भी इस मसले पर अपडेट होगा उसको हम आप तक ज़रूर पहुंचाएंगे। फ़िलहाल इस वीडियो में इतना ही। नमस्कार, जय हिंद।